की बात है कि एक बगीचा, और उस बगीचे का जो मालिक था बगीचे की रखवाली करता था। वह जो उसके फल लगते थे उस फल को तोड़ता, बेचता, चाहे जो कुछ भी करता, वह इसके इनकम के सोर्स थे। तो इसलिए वह हमेशा उस बगीचे की देखभाल करना उसके लिए ज़रूरी था। किसी परिंदे को भी पर न मारने देता था, इतना रखवाली करता था। लेकिन हुई क्या, एक बार की बात, वह अपने जो बगीचा था ना उसको चारों तरफ से बाउंड्री मरवा दिया था, तार के कुछ कटीले, ताकि कोई जानवर, कुछ बाहरी चीज़ें, कुछ बाहरी प्राणी अंदर ना आ जाए, ताकि मेरे बगीचे में जो घास है, जो हर प्रकार की चीज़ें हैं उसको नुकसान न कर दें, जो फल लगे हुए उसको कुछ नुकसान न करें। खुदा ना खास्ता हुआ क्या, एक बार की बात, एक गाय बेजुबान वह किसी तरीके से उस बगीचे में घुस आती है, और जैसे बगीचे में घुस आती है, वो जो नज़दीक फल लगे होते हैं, कुछ बगीचे में लगे हुए घास उसको नुकसान कर देती, खा लेती है। कुछ फल जो नीचे लगे हुए तो जो उससे मिलता है उसको तोड़ देती है, हरे पत्ते खा लेती है। और तब तक उस बगीचे का रखवाला देख जाता है, और जैसे ही देखता है दौड़ा दौड़ा आता है, और मोटी सी लाठी लेकर के, और जैसे मोटी सी लाठी लेकर के आता है, बेचारी गाय को उसके रीढ़ की हड्डी पर बीच में पीठ पर जोर से प्रहार करता है। और जैसे जोर से प्रहार करता है गाय के रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, और जैसे टूटती गाय वहीं पर गिर जाती है। और गाय का गिरने के बाद आफ्टर सम टाइम्स, कुछ दिनों बाद उस गाय का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। और जैसे गाय का मृत्यु हो जाती है तब तो उसे गौ हत्या लग गई, और गौ हत्या जो ब्रह्म हत्या बोला जाता है। अब तो बेचारा बड़ा भयभीत हुआ, तब तक उसी समय गौ हत्या प्रकट हो गया। उसने पूछा, भाई तुम कौन हो? उसने बोला कि मैं गौ हत्या हूं, क्योंकि तुमने गाय को मारा, तुमने गाय को मारा, तुमको गौ हत्या लगेगी, और गौ हत्या मैं हूं, अब मैं तुम पे सवार हूँगा। जो रखवाला था अपने आप को बचाने के लिए देखो क्या उपाय किया। यार हम भी उपाय करते, आप भी उपाय करते, और अधिकतर एक कलयुग है। इस कलयुग में हर इंसान अपने आप को बचने के लिए भरसक हो हर प्रयास करता है जितना उससे हो सकता है। वैसे ही उस बगीचे का जो रखवाला था उसने भी बचने की कोशिश की। उसने झूठ बोला। क्या बोला? कि जैसे ही गौहत्या जब प्रकट हो गया, उसने कहा मैं गौहत्या हूँ और तुमने गाय की हत्या की, और अब मैं तेरे को, एक सांप है जो तेरे को सांप लगेगा। बगीचा का जो रखवाला था अपने आप को बचने के लिए देखो कहता है, मैंने तो गौहत्या नहीं की, मैंने तो गौहत्या नहीं की, मेरे को काय को लगोगे? कहता तुमने तो मारा। कहता मैंने ना मारा। तो किसने मारा? अरे इस लाठी ने मारा, मेरे थोड़े मारा। अच्छा लाठी तो चलाया कौन? ये हाथ ने चलाया। कहता हाँ मैंने थोड़े मारा। यार ये हाथ ने मारा, इसमें मेरा क्या दोष है? अब हाथ का जो मालिक है वो समझे। हाथ का मालिक कौन है भैया? हाथ का मालिक, हाथ को ऑपरेट करने वाला हमारे इंद्र महाराज है। अब जैसे ही पता चला कि हाथ को ऑपरेट करने वाले इंद्र महाराज जी हैं, वो गौ हत्या भागी भागी दौड़ी दौड़ी इंद्र महाराज के पास पहुंची। कहती है कि आपने गाय को मारा। इंद्र भगवान कहते अरे मैं तो यहाँ पर हूँ, मैंने कब गाय को मार दा? पूरी कहानी सुनाई। का देखो ये हाथ ने जरूर मारा, लेकिन हाथ को मारने से पहले मन जो है ना वो कहा होगा, ये मन है कहा होगा। अब देखो इंद्र भगवान भी बचने का उपाय करते हैं, इंद्र भगवान भी बचने का उपाय करते हैं। तो उसने कहा कि देखो हाथ तो अपने आप मारा नहीं होगा, मारा होगा कौन? ये मन कहा होगा कि जा उसको मार। तो मन जब कहा तभी हाथ ने मारा, नहीं तो वैसे थोड़े मार, वैसे थोड़ी बिना मतलब का मार देगा। मन जब तक कहेगा नहीं तब तक मार नहीं सकता। इस वजह से सारा का सारा दोष किसका है? मन का है।
अब मन का राजा कौन होता भैया? मन के देवता कौन है? मन के देवता ब्रह्मा जी। वही अब जो गौ हत्या रहती है वह भागी भागी किसके पास जाता है? हमारे ब्रह्मा जी के पास। जैसे गौ हत्या ब्रह्मा जी के पास जाता है तो अपने गौ की हत्या कर दी। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने कब गौ की हत्या, मैं तो यहाँ पर सिंपल सा पड़ा हुआ हूँ और मैंने कब? तो पूरी कहानी कह सुना है। और जिसे पूरी कहानी कह सुनाता है, ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, मन तो कहा तभी हाथ ने किया है, तो ठीक है मन का दोष है, लेकिन मन कहा तो बिना चले तो जा नहीं सकता। इसमें पैर जब तक जाएगा नहीं तब तक वो कुछ हो नहीं सकता। इसलिए सारा का सारा दोष किसका है? पैर। अब देखो ब्रह्मा जी ने भी बचा। अब पैर के भाई कौन देवता है? पैर के देवता ऐसा माना जाता हमारे श्रीमन नारायण विष्णु भगवान, विष्णु महाराज। अब भागी भागी गौ हत्या किसके पास गए? विष्णु भगवान। अच्छा देखो हमारे चरण पद्म कमलों में किसका वास होता है? विष्णु भगवान का वास होता है, श्रीमन नारायण की वास होती है। इसी कारण से कभी भी किसी का भी पैर छुआ जाता है, किसी का भी नमस्ते करना है तो पैर छुआ जाता है, क्योंकि चरणों में कौन वास करते हैं? विष्णु भगवान वास करते हैं, इसलिए चरणों को धोया जाता है। यदि कोई घर पे ब्राह्मण आते हैं, विप्र आते हैं, तो पहले लोग उनका पैर चरण पादुका को धोते थे। धोने के बाद अपने अपने रूम में उसका छिड़काव करते थे। यदि देखा जाए पुराणों में तो द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान ने अपने मित्र सुदामा, जो सुदामा ब्राह्मण थे, उनका भी पैर धोया था। हाँ, क्योंकि अब विप्र जो ब्राह्मण होते वो भी भगवान की जय जयकार करते, भगवान का नमस्ते करते, सब कुछ करते। बल्कि श्री कृष्ण खुद एक हमारे क्या थे? देवता थे। देवता भगवान होते हुए भी उन्होंने एक ब्राह्मण, जो सुदामा ब्राह्मण, जो बिल्कुल लाचार गरीब, उनका भी चरण पादुका धोवे। क्यों? क्योंकि चरणों में कौन वास करता है? साक्षात हमारे विष्णु भगवान। इस कारण से चरणों के मालिक हमारे विष्णु भगवान होते हैं। तो जैसे ही वह गौ हत्या विष्णु भगवान के पास गया तो पूरा कहानी सुनाया है कि आपने गौ हत्या की। विष्णु भगवान का ठीक है, 2 दिन बाद मेरे को मौका दो, मैं इसका उपाय बताऊंगा कि तुमको किसके पास जाना है, तुमको किसके पास जाना है। अब विष्णु भगवान ने तरकीब सोची और तरकीब सोचते ही ग्वाला का रूप धारण करते हैं और ग्वाला का रूप धारण करके एक जो है गाय लाते हैं और एक गाय माया नगरी से ला करके चराने निकलते हैं। उसी बगीचे के किनारे, जिस बगीचे में वो रखवाली करता था, और एक बार गाय घुस चुकी थी। अब बगीचे का जो रखवाला था चारों से बाउंड्री बहुत ही टाइट कर दिया था, पहरेदारी थोड़ी सी हार्ड हो गई थी। लेकिन जब ऊपर वाले की महिमा है, उन्होंने अपनी माया की नगरी से, माया से गाय को अंदर घुसा दिया। और जैसे ही अंदर घुसाया, कुछ ही दूर अभी गाय चली ही थी, तब तक वो फिर से वही रखवाला वही लाठी लेकर के दौड़ा दौड़ा आया मारने के लिए। और जैसे ही मारने ही वाला था तो खुद ब्राह्मण, खुद ही परमपिता परमेश्वर जो साक्षात यहाँ पर आए हुए हैं, उन्होंने कहा, अरे रुको भाई रुको, अरे गाय मेरी है, घुस गई है गलती से। उन्होंने रुका और जैसे ही रुका तो लाठी जब लिया था मारने के लिए, तो वहाँ पर उन्होंने पूछा, ग्वाला के भेष में आए थे ना, जब ग्वाला के भेष में आया तो उन्होंने पूछा, ये बगीचा किसका? तो बगीचा किसका भाई? तो उसने बोला मेरा। अच्छा बगीचा, ये फल किसके? तो मेरा है। ये लाठी किसकी? तो मेरा है। ये हाथ किसका? तो मेरा है। ये शरीर किसका? मेरा।
ये पैर किसका? मेरा। ये मन किसका? सब जब मेरा है तो तूने गाय की हत्या की तो ले गौ हत्या भी तेरी। तो जा तू गौ हत्या, तूने सब कुछ कहा, भाई हाथ कहा मेरा, मन कहा मेरा, सब कुछ मेरा है तो उसी का है, तो तू उसके पास जा, काहे को लोगों के परेशान करते? ले तू अपना गौ हत्या भोग और समझ। देखो कहा जाता है कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यार जब तुम सब कुछ भगवान को अर्पण कर दो तब तो, यदि ये शरीर तूने भगवान को अर्पण कर दिया, यदि ये शरीर तूने भगवान को अर्पण कर दिया, तो यदि इस शरीर से कुछ दोष भी होता है तो भगवान का दोष है। लेकिन यदि ये हाथ मेरा है, धन मेरा है, फल मेरा, सब कुछ मेरा मेरा है, परिवार मेरा, धन सब कुछ मेरा ही है, तो यार जो तू गलती करेगा, जो पाप करेगा वो भी तेरा ही होगा। सदना कसाई की आप कहानी नहीं जानते, सदना कसाई मैं कभी सुनाऊंगा आप लोगों को। यदि आप सब कुछ परमपिता परमेश्वर को दे देते, सौंप देते हैं, तब यदि आप कुछ मिस्टेक करते हैं, आपसे कुछ गलतियां होती है, आपसे कुछ पाप होती है, तब परमपिता परमेश्वर उसको लेंगे। लेकिन यदि आप सब कुछ अपनत्व की भावना करते हैं, मोहमाया वाला काम करते हैं, तो कहते भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं, तब भगवान ने किया तो पाप भी भगवान को जाएगा, बाकी सब कुछ तेरा और पाप भगवान को। ये कौन सा न्याय भाई? अरे जब सब कुछ तेरा तो पाप भी तेरा। यदि सब कुछ ऊपर वाले को तूने सौंप दिया, पार ब्रह्म परमेश्वर को सौंप दिया, तो पाप भी उन्हीं का हो जाएगा। लेकिन वैसा करना पड़ेगा, वैसे थोड़े हो जाता है।